प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न क्रमांक 5वीं का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें दिया गया है 4x वर्ग प्लस 9y वर्ग प्लस 16z वर्ग प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16x। इसके गुणनखंड करना है। तो चलिए गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन ही लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग 4 को जो है वो 2 का वर्ग लिख सकते हैं, इंटू एक्स वर्ग तो पहले से ही है, प्लस यहाँ 9 जो है इसको हम 3 का वर्ग लिख सकते हैं, इंटू वाई वर्ग तो पहले से ही है। यहाँ हम 16 को 4 का वर्ग लिख सकते हैं, तो 4 का वर्ग इंटू जेड वर्ग तो पहले से ही है। यहाँ पे हम लोग 12 जो है इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 6 और 2 गुणित 6 एक्स वाई माइनस। इसके बाद यहाँ हम लोग इसको 2 इंटू 12, क्योंकि हमें पहले 2 बाहर निकालना है, क्योंकि हमें ये भी रहता है कि हम 2ab 2bc वाला सूत्र बना सकें, हो सकता है तो हम सब में 2 बाहर निकाल लेते हैं। इसमें भी हमने 2 बाहर निकाल लिया, इसमें भी हमें 2 बाहर निकालना है, तो फिर 12 बच जाएगा, तो 12yz। इसके बाद हमें यहाँ भी 2 बाहर निकाल लेना है, तो 2 इंटू 8xz। अब आपको देखना है कि हमारी सर्वसमीका किस तरीके से बन रही है। यहाँ 2x का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पे वर्ग है। यहाँ हम देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है 3 का वर्ग, यहाँ तो हम लोग इसको 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ लिखा है 4 अलग अलग, तो 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपको याद आ गया होगा कि a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग। इसका मतलब आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा होने लगा है कि a का मान हो जाएगा 2x, b का मान 3y और c का मान 4z। तो फिर हमें यहाँ उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो 2ab, a का मान कितना है 2x, तो क्या हम 6x इस तरीके से लिख सकते हैं 2x इंटू 3y, तो हो जाएगा ना 3 दूनी 6 और x का y में तो xy। तो हमने इसलिए ऐसा तोड़ा है क्योंकि हमें मालूम पड़ गया है कि 2x a का मान है और जो b का मान है वो 3y है। तो इस तरीके से आप इसको तोड़ सकते हो। बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ भी तोड़ सकते हो। आपको पता है कि जो y वाला फॉर्म है वो 3 के रूप में है, 3y के रूप में है इस तरीके से। तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3y, तो फिर बच जाएगा क्या 4z, तो इंटू में हो जाएगा 4z। क्योंकि आपको मालूम पड़ गया है कि c का मान 4z है, तो इस 12yz को आप इस तरीके से लिख सकते हो 3y इंटू 4z, क्योंकि 4 दिया 12, y का z में तो yz। इसी तरीके से यहाँ 2 तो बाहर पहले से ही है, 8xz को आप देख तो किस तरीके से आप लिख सकते हो। तो चलिए देखते हैं। 8xz को आप 4z तो आपको लिखना ही है, क्योंकि c है, तो आप 4z यदि लिखते हैं तो कितने x बच जाएंगे 2x, और 2x आपका ये है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो 4z इंटू 2x, तो 4 दूनी 8xz जो होगा। तो ये सर्वसमीका इस तरीके से आपकी बनने लगेगी। अब आपको पता है कि किस तरीके से सर्वसमीका बनी है। a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस c वर्ग प्लस 2ab, देखिए a b माइनस 2, अब इसके बाद माइनस के बाद क्या आया है 2bc माइनस 2ca। तो आप इसको क्या कर सकते हो, माइनस वाली सर्वसमीका बना सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे। अब आप यहाँ लिखोगे यदि a बराबर 2x हो, b बराबर 3y हो और c बराबर 4z हो, तो ऐसी स्थिति में आप लिखोगे तब उपरोक्त का रूप या उपरोक्त सर्वसमीका का रूप, या हम ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस c वर्ग प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, और इसका जो रूप होगा वो होगा a प्लस b माइनस c का वर्ग। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है वो ये होता है। आपको ये वाली सर्वसमीका का ये याद कर लेना है कि यही होती है, तो फिर आपको कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी। तो इस हिसाब से आप a b c के मान वहाँ रख सकते हो। a का मान कितना है 2x प्लस 3y माइनस 4z का वर्ग, और आप इसको तोड़ के भी लिख सकते हो 2x प्लस 3y माइनस 4z, और अगले कोष्टक में 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2x वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस 8z वर्ग माइनस 2 करनी 2xy प्लस 4 करनी 2yz माइनस 8xz।
तो इसको करना है तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ही लिखा जाएगा। तो अब यहाँ से हमें वर्ग लगाना स्टार्ट करना है। जैसे 2 लिखा है तो इसको हम करनी 2 का वर्ग लिख सकते हैं इंटू एक्स वर्ग। कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बता दूं। यहाँ अगर करनी 2 गुणित करनी 2 हो तो इससे 2 बाहर आ जाता है, मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। तो यदि आप करनी 2 अगर आपको 2 लिखना है तो आप करनी 2 गुणित करनी 2 लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको 5 लिखना है तो आप करनी 5 गुणित करनी 5 का करनी 5 गुणित करनी 5 लिख सकते हैं, यानी कि करनी 5 का वर्ग आप लिख सकते हैं तो इससे 5 बनेगा। इसी तरीके से 2 को आप करनी 2 का वर्ग लिख सकते हैं और एक्स वर्ग लिख सकते हैं प्लस वाई वर्ग तो पहले से ही। 8 को हम लिख सकते हैं 2 करनी 2 का वर्ग। देखिए कैसे 8 को भी हमें वर्ग के फॉर्म में चाहिए तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 का वर्ग होता है 4। अब इसमें हमें 2 का गुणा और चाहिए तो हमने कर दिया करनी 2 का वर्ग तो आ गया 2, 4 दूनी 8। तो फिर इस हिसाब से बना 2 करनी 2 गुणित 2 करनी 2। देखिए कैसे आता है। 2 का संख्या का गुणा संख्या में करना तो 2 दूनी 4, संख्या का गुणा संख्या 2 दूनी 4। करनी 2 का गुणा करनी 2 में तो 2 बाहर आ जाएगा। इस हिसाब से 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस में गुणा करना है। चलिए इसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 करनी 2 का वर्ग इंटू जेड वर्ग। साथ में यहाँ जो है लिखा है -2 करनी 2 एक्स वाई, तो इसको हम इसी तरीके से लिखेंगे -2 करनी 2 एक्स वाई प्लस यहाँ लिखा है 4 करनी 2 वाई जेड, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो 2 इंटू और यहाँ पे आ जाएगा करनी 2 बाई जेड और यहाँ हम 8 को लिख सकते हैं 2 बाहर 4 करनी 2 4 करनी 2 और साथ में आ जाएगा 4 दूनी 8 8 हो जाएगा। और सॉरी इसको थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं। इसको इस तरीके से 2 करनी 2 हो जाएगा और इनटू में आ जाएगा करनी 2। तो अब हो गया ये 8। कैसे देखिए 2 दूनी 4 और करनी 2 को करनी 2 तो 2 बाहर आ जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। इनटू में आ जाएगा एक्स जेड। अब आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। यहाँ करनी 2 एक्स का वर्ग हो जाएगा प्लस वाई वर्ग हो जाएगा। यहाँ देखिए ये इसका टोटल कर सकते हैं हम लोग 2 करनी 2 इंटू जेड का वर्ग, क्योंकि दोनों का वर्ग है माइनस। अब आपको यहाँ से अंदाज़ा लग जाता है कि ए का मान करनी 2 है एक्स है, बी का मान वाई है और सी का मान 2 करनी 2 है। तो फिर यहाँ से आपको लिख लेना है कि क्या क्या आंसर आएगा। तो 2 बाहर है तो 2 करनी 2 जो है एक्स का मान है तो आप लिख सकते हो 2 इंटू करनी 2 एक्स बाई 2 ए बी। ए का मान कितना है करनी 2 एक्स और बी का मान हो गया बाई, तो ये बन गया 2 ए बी। बन गया कि नहीं। इसके बाद ये देखिए 2 करनी 2 बाई जेड, तो फिर यहाँ से आपको क्या बनाना है बाई जेड। तो बाई क्या है, बाई तो सिंगल है तो जेड क्या है फिर 2 करनी 2, 2 करनी 2 और जेड, तो बाई आगे कर देते हैं और 2 करनी 2 जेड ऐसा लिख देते हैं ताकि ये बन गया बी सी और 2 को हम आगे कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है वो 2 एक्स्ट्रा था, क्योंकि जब तो जाके 4 बनेगा। 2 दूनी 4 करनी 2, तो इस तरीके से 2 बाहर और इसके बाद बी और सी। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन आप इसको यदि ध्यान से देखते हैं तो आ जाएगा। इसके बाद देखिए 2 और अब इसके बाद जो बचा है वो बचा है बाई जेड एक्स बचा है। तो जेड एक्स, जेड का मान हमारे पास कितना है 2 करनी 2, तो जेड के लिए हम लिखेंगे 2 करनी 2 और साथ में लिख देंगे जेड, तो ये आ जाएगा। अब x बचा है तो x तो करनी 2 ही बचेगा तो करनी 2 x। तो इस तरीके से ये सॉल्व। अब इसमें आपको ध्यान से देखना है जो x का मान है दोनों में कॉमन है माइनस वाले में, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो दोनों में x का जो कॉमन रहता है दोनों में, तो हम देखते हैं कि यहाँ भी करनी 2x और यहाँ भी करनी 2x, जो a का मान है दोनों माइनस है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो
जो सर्व समीका है वो माइनस वाली है, यानी कि ये सर्व समीका बनी है ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस सी वर्ग माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac। तो आप यहाँ देखते हैं कि दोनों पदों में ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, और दोनों में a जो है वो उभयनिष्ठ है। इसका मतलब a का मान ऋणात्मक होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a का मान ऋणात्मक। तो ये पता चल जाता है कि कौन सी सर्व समीका बनी हुई है। तो ये जो सर्व समीका है, ये तो टोटल सर्व समीका है, तो यहाँ नहीं मैं लिखूंगा, इसके बाद यहाँ लिख दूंगा ये बनी है a माइनस ए प्लस बी प्लस सी, माइनस बस रहेगा ए, आपको याद रखना है, और इसका वर्ग हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका मान क्या होगा, तो ए का मान था इसका करणी 2x ए का मान, और बी का मान था y, और सी का मान था 2 करणी 2z। तो इसमें केवल यहाँ बस माइनस आ जाएगा, क्योंकि ए वाला मान जो है वो उभयनिष्ठ है और वर्ग लग जाएगा, और ये आंसर आपका आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।